गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम फोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम फोर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर पुल इज द मेन फोर्स। आपने टग ऑफ वॉर तो खेला ही है। तो आप जो फोर्स लगाते हैं इस रोप पे, आप पुल करते हैं उस रोप को, तो ये आप फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट फोर्स कैन डू। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मेक अ थिंग मूव। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश अ ट्रॉली इट मूव। सो फ्रेंड्स, फोर्स कैन मूव अ थिंग। जैसे ये आप जब किसी ट्रॉली को पुश करते हो तो वो मूव करती है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। ओके, तो ये फोर्स ये सब कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप जब उसे रोकेंगे तो ये आप फोर्स लगा के उसे रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट व्हेन अ बैट्समैन हिट द बॉल ही चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। जब फोर्स क्या होता है, फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे कि जब क्रिकेट में आपने तो देखा ही होगा, जब बैट्समैन के पास बॉल जाती है तो बैट्समैन उसे हिट करके वो जो ऑब्जेक्ट मूव करते रहता है उसकी डायरेक्शन बदल देता है। तो यही होता है फोर्स से डायरेक्शन बदलना। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्क्वीज अ टूथपेस्ट इट्स शेप चेंजेस। जैसे कि जब आप की जो फोर्स होता है वो किसी भी शेप को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि जब आप टूथपेस्ट को ट्यूब को स्क्वीज करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है। लाइक दिस, गोलकीपर इज ट्राइंग टू स्टॉप ए बॉल। सो ये कौन सा फोर्स हो रहा है फ्रेंड्स? आपने अभी पढ़ा है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये वही है, जो गोलकीपर है वो स्टॉप कर रहा है बॉल को। बैट्समैन हिटिंग द बॉल। बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्क्वीजिंग द टूथपेस्ट ट्यूब। जब आप टूथपेस्ट ट्यूब को जब स्क्वीज करते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है। ये क्या हो रहा है? जो फोर्स है वो शेप चेंज कर रहा है। सो फ्रेंड, व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स इज अ पुल और पुश। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है फ्रेंड्स? फोर्स पुल और पुश है। फोर्स पुल और पुश है। ओके, so next is types of forces. Now we will learn about types of forces. First is our muscular force. The force applied by our muscles is called muscular force. तो जो फोर्स होता है वो हमारी मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड बाय टूल्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जो फोर्स जो टूल्स के द्वारा लगाया जाता है उन्हें मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। सीजर्स जो होती हैं वो जब हम लोग कट करते हैं तो वो मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करती हैं। जब हम कुछ कट करते हैं सीजर से तो हम लोग उस समय मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब थर्ड, ये सब क्या है? ये क्या है सब? मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है? ये टाइप्स ऑफ फोर्स हैं। क्या है? ये टाइप्स ऑफ फोर्स हैं। इलास्टिक फोर्स, ये सब टाइप्स ऑफ फोर्स हैं। तो अब थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन टुवर्ड इटसेल्फ। जो मैग्नेट होता है वो आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। वाइल यूजिंग कैटापुल्ट इलास्टिक फोर्स इज अप्लाइड। मीन्स व्हेन जब हम कैटापुल्ट यूज़ करते हैं, कैटापुल्ट मतलब गुलेल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें इलास्टिक फोर्स रहता है। तो जब हम गुलेल यूज़ करते हैं तो इलास्टिक फोर्स अप्लाइड होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं जैसे जब हम सीज़र का यूज़ करते हैं कोई पेपर को, कोई कुछ भी चीज़ को काटने के लिए,
कटिंग करने के लिए, तो तब मैकेनिकल फोर्स यूज़ होता है। और जैसे फ्रेंड्स देखिए, जब हम कैटापुल्ट का यूज़ करते हैं तब इलास्टिक फोर्स होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा, तो मैग्नेट जो होता है वो मेटल्स की, जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप ये सब देख रहे हैं, ये सब अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं? ये भी फोर्स होते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या क्या देखा फ्रेंड्स? मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारे अभी 4 तरह के हुए हैं। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेविटी। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आइजैक न्यूटन है वो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, जिन्होंने बताया था और बनाया था ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो फ्रेंड्स ये है आइजैक न्यूटन। तो इन्होंने जब देखा कि जो एप्पल का ट्री है, एप्पल की ट्री के नीचे बैठे थे, तो इन्होंने जब देखा कि जो एप्पल जो है वो जब नीचे गिरा एप्पल के ट्री से, तो उन्होंने जब देखा तो वो चिंता में पड़ गए कि ये एप्पल जो था वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने इसे फिर उठा के फिर ऊपर फेंका, पर फिर ये नीचे आ गया। तो इन्होंने सोचा कि अर्थ है उसके पास एक तरह का तो फोर्स है जो वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो उन्होंने तब ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया। तो इन्होंने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ फोर्स है, इसके बाद हमारा फोर्स और हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे आपने कोई बॉल को थ्रो की, ओके, तो वो बॉल थोड़ी दूरी पे गई, फिर थोड़ी और दूरी पे गई, थोड़ी और दूरी पे जाने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया है? कुछ लोग ने तो नहीं किया होगा, वो लोग तो बस खेलने में बिजी रहते हैं। तो जब आप बॉल को थ्रो करते हैं वो थोड़ी दूर जाती है, फिर और थोड़ी दूर जाती है। तो यहाँ है उसकी, आप जब इसको थ्रो करते हैं तब उसकी स्पीड होती है। फिर आप जब थोड़ी दूर वो पहुँच जाता है तो उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगती है और लास्ट में जाके वो रुक जाती है। तो ये कैसे होता है, आपने नोटिस किया है? ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो फ्रेंड, ऑब्जेक्ट विथ स्मूथ सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन व्हाइल ऑब्जेक्ट विथ रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, जब आप स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो आप फिसलने लगते हैं, आप स्लिप होने लगते हैं। पर जब आप रफ सरफेस पे चलते हैं तो आप फिसलते नहीं, आप स्लिप नहीं होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जहाँ स्मूथ सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन भी लेस होता है, और जहाँ पे रफ सरफेस होती है वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन होता है और रफ सरफेस पे मोर फ्रिक्शन होता है। तो इसलिए आप स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा स्लिप होते हैं और रफ सरफेस पे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रिक्शन फोर्स रोकता कैसे है? जैसे कि आपने इस डायरेक्शन से बॉल को थ्रो की, बॉल ही नहीं सिर्फ और कोई थिंग्स, आपने जैसे इस डायरेक्शन से बॉल को थ्रो की, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। वो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो वो उसकी स्पीड कम कर देगा, और कम करते करते वो स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। फिर व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स दैट स्लोज डाउन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? वो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी चीज़ को स्लो कर देगा, उसकी स्पीड को धीमा कर देगा और उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।